बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उन 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो आतंकी हमले में शिकार होते हैं, जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख जिसे देश भूल नहीं पाएगा, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल पाएगा। कैसे आतंकियों ने धर्म पूछकर टारगेट किलिंग की, हिंदुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्हीं मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मार्च पास और जोश से ही आप इनकी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के स्तर का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन जारी है। दिल्ली में 4900 पाकिस्तानियों की पहचान की जा चुकी है। पाक नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया था। आईबी ने दिल्ली पुलिस को पाक नागरिकों की सूची सौंपी। ये बड़ी खबर, देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर भेजने की तैयारी। दिल्ली में 4900 पाकिस्तानियों की पहचान की गई। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि दिल्ली में 4900 पाकिस्तानी रह रहे थे। पाक नागरिकों को जल्द ही भारत छोड़ने का आदेश, हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और उसकी मियाद आज ही पूरी हो रही है। देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन जारी है। बाघा बॉर्डर की बात करें तो वहां पर वाहनों की लंबी कतार दिख रही है, लेकिन दिल्ली में 4000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की पहचान की जा चुकी है। खाने के दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, ये जानते हुए भी कि भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता, तो धमकी परमाणु बम की देने लगा है। शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसकी एक गलती, एक जरा सी गलती पूरे पाकिस्तान को शमशान बना देगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार और फिर आज मन की बात से आतंक और उनके आकाओं को जो पैगाम दिया है, उसे सुनने के बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम मच रहा है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दशकों से आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान अब न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी हैं, जिस पाकिस्तान में ठीक से रेलगाड़ियां भी अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पाती, वो भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है। ये वही मंत्री है जिसके होते बलूच लड़ाकों ने पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लिया था, तब तो इनसे कुछ ना हो पाया। अब ये भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। हालांकि भारत को धमकी देने वाले ये कोई पहले राजनेता नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी संसद से परमाणु धमकी दी थी। पाकिस्तानी पूर्व राजनयिक जफर हिलानी ने भी भारत को धमकी दी है। क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भले ही परमाणु की धमकी दे रहा हो, लेकिन हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। हिंदुस्तान, हालांकि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है कि हम पहले
खुद होकर किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है न्यूक्लियर, तो फिर हम उसका जवाब, वो चाहे टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, हम अपने मैसिव स्ट्रेटेजिक बॉम्ब से ही देंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। यदि भारत के विरुद्ध किसी एडवर्सरी ने, किसी शत्रु ने नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल का दुस्साहस किया, तो फिर भारत का जो रिटेलिएशन है वो मैसिव होगा। और ये जो रिटेलिएशन है, जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए उसके अस्तित्व को समाप्त करने वाला होगा। ये वही पाकिस्तान है जिसके रक्षा मंत्री ने खुले मंच पर माना है कि पिछले 3 दशकों से वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। बावजूद इसके इनके देश के मंत्री हिंदुस्तान को परमाणु की धमकी देते हैं। देखिए, ये धमकी बहुत बार पहले दे चुके हैं। लास्ट एटम बम 1945 में पड़ा था, उसके बाद से कोई एटम बम नहीं पड़ा है। ये एक निरी बौखलाहट है। उनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनको पता है कि कन्वेंशनली तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान पे पड़ेंगे, पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व के ऊपर पड़ेंगे। क्या चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया और यूरोप की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो इसको परमिट करेंगे? क्या पाकिस्तान अपने लेवल पे ये डिसीजन ले सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सके? बिल्कुल नहीं। ये वही बात हो गई, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी खाने के साथ साथ पीने के पानी के भी लाले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब दर्शकों जरा गौर से देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सी है। भारत और पाकिस्तान की ताकत को आप समझिएगा। अगर अग्नि 5 की हम बात करें, भारत की जो सबसे ताकतवर मिसाइल है, तो यहां पर भारत के पास ही है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है मिसाइल की ताकत के रूप में, वो भी आप देखिए। लेकिन पहले मैं आपको एक एक करके भारत का बताती हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास, और इसके सामने पाकिस्तान शून्य है। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। आप सोचिए, 5500 किलोमीटर मारने की क्षमता है। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में है। वहीं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि इसके सामने पाकिस्तान शून्य है। लेकिन अब आप देखिए कि पाकिस्तान की अगर शाहीन 3 की हम बात करें, तो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल वो लोग मानते हैं जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। बस इतनी ही रेंज है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम मानी जाती है। पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है। लेकिन भारत के अग्नि 5 के सामने ये नहीं टिकेगी, दूर दूर तक नहीं टिकेगी। अब आप देखिए भारत की ताकत। भारत की ताकत अगर ब्रह्मोस की हम बात करें, तो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ये मानी जाती है भारत ने, दुनिया की। इसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। 400 से लेकर 700 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। 4939 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। साथ ही बीच रास्ते में ये दिशा भी बदलने में कामयाब है। अब देखिए पाकिस्तान की अगर शाहीन 1 की हम बात करें, तो देखिए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, यानी कि बिल्कुल जो रेंज है इसकी वो 750 से 1000 किलोमीटर ही है। साथ ही 2013 के बाद कोई परीक्षण नहीं हुआ है, कोई ट्रायल नहीं हुआ है किसी तरह का। लेकिन अब आप देखिए ध्यान से भारत की ताकत को देखिए K4 मिसाइल के बारे में, कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। जी हां, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है। बीच रास्ते में कहीं से भी दिशा बदलने में सक्षम बताई जाती है। इस टक्कर की कोई भी मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के शाहीन 2 की अगर हम बात करें, तो जमीन से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है मिसाइल की। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आप देखिए परमाणु हथियार ले जा सकती है ये शाहीन 2 मिसाइल। लेकिन अब भारत की ताकत देखिए, अगर पृथ्वी 3 की हम बात करें, तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये। साथ ही 750 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 3 हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान को भी देख लीजिए, अगर बाबर की बात करें, तो मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। अब इसकी खासियत क्या है?
अधिकतम रेंज सिर्फ 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम बताई जाती है। लेकिन भारत की ताकत देखिए, बराक 8 की अगर हम बात करें तो जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी ताकत सुनिए, 16 से 30 किलोमीटर की रेंज है। ये भारत की ताकत है। 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जाती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर गौरी की हम बात करें तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक की मिसाइल बताई जाती है, जिसकी रेंज है सिर्फ 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। 2015 में आखिरी बार इसका टेस्ट किया गया था। परीक्षण दोबारा कभी हुआ नहीं, ट्रायल कभी हुआ नहीं। तो आपने देख लिया है कि भारत और पाकिस्तान का वजन क्या है, क्या कुछ ताकत है। भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक भी नहीं टिकता है। जल, थल और नभ हर जगह भारत मजबूत है और बार बार इसलिए कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी कि आतंकी हमले का अंजाम क्या होता है। देखिए, जब जब पाकिस्तान पर कोई संकट आता है, वहां के सेना प्रमुख और बड़े नेता देश छोड़ जाते हैं। इस बार भी